हमने अभी जो देखा दैट इज मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट। मतलब एक x इक्वल टू ए पॉइंट है, उसके आगे वाला वैल्यू अगर बढ़ रहा है और उसके पीछे वाला y का वैल्यू घट रहा है और वो फॉर अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ h है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ओके, हो गया ये लिख के? ये लो आगे वाला पार्ट। ठीक है, सबको लिखना है यार। ये वाला पार्ट भी हो गया। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया, अभी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। पहली चीज, वी टॉक अबाउट मोनोटोनिसिटी। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब फंक्शन कंटिन्यूटी में है या डिफरेंशिएबिलिटी में है, डजेंट मैटर। ये डेफिनेशन अगर फॉलो हो रही है मोनोटोनिसिटी की, तो उसे हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कह सकते हैं। ये क्लियर हो रहा है? बराबर। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको बेटर समझेगा। एक टूटा हुआ फंक्शन देता हूँ मैं, ठीक है? तो जैसे कि ये फंक्शन है लेटर से, ओके, और ये देखो ये। तो आप बोलोगे सर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? सर बट ये कंटिन्यूस ही नहीं है, इसको कैसे बोल सकते हो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? सो कंटिन्यूटी कंसिडर नहीं किया जाता इधर। ये देखो, ये x इक्वल टू ए है अपना, और ये x इक्वल टू ए माइनस एच है, और ये x इक्वल टू ए प्लस एच है, ऐसा पकड़ लो। ठीक है? तो आप क्या देख पा रहे हो कि एफ ऑफ ए तो मेरे भाई इधर है, सही बात है, और एफ ऑफ ए प्लस एच बेटा इधर है, और एफ ऑफ ए माइनस एच इधर है। ठीक है? सो होता क्या है, एफ ऑफ ए जो है वो छोटा है एफ ऑफ ए प्लस एच से, और एफ ऑफ ए माइनस एच से बड़ा है। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। एफ एक्स इज डी सी एट एक्स इक्वल टू ए, बट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए। ये गया क्या खोपड़ी में? ये सबको क्लियर है कि हमारा डेफिनेशन अगर फॉलो हो रहा है तो कोई लोड नहीं है। डेफिनेशन क्या बोल रहा है? x इक्वल टू ए के आगे एफ ऑफ ए से बड़ा वैल्यू चाहिए y का, और पीछे एफ ऑफ ए से छोटा वैल्यू चाहिए, फिर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा तो भी चलेगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का। ठीक है?
लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, चलो तुम्हें जो पता है वही एग्जाम्पल दे देता हूँ। ऐसा कुछ एग्जाम्पल जैसे कि ये ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे है ना एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जहाँ पे टेंजेंट है ना, आप बोल सकते हो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाता है, जो इसका स्लोप जो होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। सो एफ एक्स को क्या बोलूंगा मैं, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। बट अगर आप ध्यान से देखते हो तो एफ ऑफ ए बीच में फंसा हुआ है, देखो, और एफ ऑफ ए प्लस एच उससे ऊपर है, और एफ ऑफ ए माइनस एच उससे नीचे है। तो ये डेफिनेशन तो फॉलो कर रहा है ए माइनस एच और ए प्लस एच वाली। तो देयरफॉर एफ एक्स इज मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए। तो यहाँ पे हमने देखा एक फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं था, वो ग्राफ में हमेशा बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, उतना स्मूथ नहीं बना पाता ये सेकेंड वाला, बट आई होप आप समझ गए हो कि वो वर्टिकल टेंजेंट रहता है, ठीक है। तो अगर डिसकंटिन्यूअस है तो भी सेम डेफिनेशन लगेगा, नॉन डिफरेंशिएबल है तो भी सेम डेफिनेशन लगेगा, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग एंड सिमिलरली मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग के लिए। तो ये वाला पार्ट आप लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट मोनोटॉनिसिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये लिख लेना। मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग है, उस बेसिस पे, ठीक है। तो चैट में आंसर दिखना चाहिए मुझे। क्वेश्चन 1, ठीक है, एक ऐसा है, ये क्वेश्चन लिख लो और आपको बताना है ये मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। बराबर, बिल्कुल सही जवाब, नन दे रहे हैं जवाब, ये नन है। क्यों? बिकॉज देखिए एफ ऑफ ए सबसे ऊपर चला गया मेरे भाई, इधर ही फंस गया ना वो, एफ ऑफ ए सबसे ऊपर है, एफ ऑफ ए माइनस एच उससे कम है, दिखा ए माइनस एच किधर है, इधर है, और एफ ऑफ ए प्लस एच किधर है, इधर है, ये ए प्लस एच, और एफ ऑफ ए प्लस एच इधर है। ये तो डेफिनेशन फॉलो ही नहीं कर पा रहा ना, एफ ऑफ ए सबसे बड़ा रहेगा तो एम आई या एम डी नहीं होता, तो ये नाइदर एम आई नॉर एम डी हो गया। समझ में आया क्या? क्लियर है? ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं। ये बताइए एम आई है कि एम डी है? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। ये देखो, ये एफ ए हो गया जो बीच में आ गया, ये एफ ए माइनस एच हो गया जो सबसे बड़ा हो गया, और ये एफ ए प्लस एच हो गया जो सबसे छोटा हो गया। उल्टा हो गया ना सिनारियो, ये ए माइनस एच है और ये ए प्लस एच है, बराबर, डेफिनेशन उल्टी हो गई। तो ये एम डी है, मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। और एक करते हैं, ये बताना है एम आई है कि एम डी है।
एम आई है, बिल्कुल सही। क्यों? बिकॉज ये एफ ऑफ ए आ रहा है मेरा, एफ ऑफ ए, और ये जो है ये एफ ऑफ ए प्लस एच जा रहा है, वो उससे बड़ा जा रहा है एफ ऑफ ए प्लस एच, और ये जो है ये एफ ऑफ ए माइनस एच जा रहा है, वो उससे छोटा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4। ये बताइए, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ए प्लस एच जो है ना वो इक्वल हो रहा है, देखो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल हो गया, सो दैट इज वाई ये नाइदर एम आई नॉर एम डी हो गया। समझ गया ना? क्लियर है ये पार्ट? ठीक है, सारे ग्राफ बना लिए है क्या आपने? बनाए थे? नहीं बनाए तो बना। एक क्वेश्चन करते हैं, अभी तुम्हें एम आई एम डी तो समझ गया है, इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द complete set of values of m where fx is equal to x plus 1, x less than 1, equal to m, x equal to 1, x square minus x plus 3, x greater than 1, is monotonically increasing at x equal to 1। ठीक है, ये वाला करो। इसका आंसर बताना है एम का। लिंक अभी एक्सपायर हो जाएगा, मैं नहीं बना के भेजता हूँ, तब तक तुम सम सॉल्व करना। नाही जमत आहे ऐसा आंसर आहे।